तो क्वेश्चन नंबर 10 है साइन के पावर 4x। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब देखेंगे कि आगे करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर माने, लेट i बराबर इसको सबसे पहले मान ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x dx। देखिए क्या किए, सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिया और dx। अब देखिए साइन के पावर या साइन के पावर वाला का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको आपको तोड़ के छोटा करना होगा या प्लस में के रूप में लाना होगा, तो आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है। तो चलिए इसको तोड़ कैसे सकते हैं इसे, और इंटीग्रेशन साइन के पावर 4 है, इसे तोड़ सकते हैं कि साइन स्क्वायर x और बाहरी पावर दे दिए स्क्वायर। देखिए साइन के पावर 4 था, तो देखिए 2 अंदर पावर दे दिए और 2 बाहर, गुना करेगा तो फिर से 2 दूना 4 वही आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसे क्यों तोड़े से देखिए, इसका कुछ सूत्र है, क्योंकि सूत्र इसे आप लोग के लिखवाए थे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऐसा सूत्र पीछे लिखवाए हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो देखिए इसके पहले 2 नहीं है, तो देखिए 2 गुना में तो उधर भेज सकते हैं इसे भागा में ऐसे। अब स्क्वायर देखिए, स्क्वायर खत्म, इस सूत्र लगाने से क्या फायदा हो रहा है, तो स्क्वायर खत्म हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के रूप में आएगा, तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको इसे तोड़िए, स्क्वायर खत्म करिए किसी भी प्रकार से। तो चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर x है तो 2x बटा में 2, लेकिन बाहरी वाला होल स्क्वायर है ये है, फिर स्क्वायर हो ये गया। देखिए ये स्क्वायर फिर से रह गया। तो अब देखिए स्क्वायर है कि ऊपर के लिए और नीचे के लिए है, तो 1 माइनस कॉस 2x, ऊपरी वाला क्या स्क्वायर अलगे कर दिए, नीचे वाला क्या स्क्वायर करेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा dx। देखिए स्क्वायर ऊपरे भी कर दिया स्क्वायर नीचे, तो नीचे स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ से फिर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आपको किसी भी प्रकार से फिर हटाना होगा। तब कि हटाने के लिए कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र लगाते हैं। तो चलिए लगाइए, एक ऊपर से 1 निकला और नीचे से 4, तो यानी 1/4 को बाहरी कर दिए और इसको हम सूत्र पर तोड़ रहे हैं इसे ए स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पर 1 b की जगह पर cos 2x। देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर है cos 2x का होल स्क्वायर, जिससे सूत्र था उसे तोड़ दी इसको। अब देखिए आगे क्या होता है, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, ये हो जाएगा 2 cos 2x और इधर है प्लस cos स्क्वायर 2x dx। स्क्वायर देखिए बाहरी वाला जो स्क्वायर है cos 2x का होल स्क्वायर, तो यह स्क्वायर cos पर आ गया बाहरी वाला, या तो आप बाहरी लिख सकते हैं अंदर, बात वही होता है। अब यहाँ के बाद देखिए क्या होगा, से इस सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा मिटाए से। अब देखिए आगे 1/4 जैसे था वैसे, अब देखिए इसमें इसको भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको भी, लेकिन एक वो स्क्वायर वाला फिर आ गया, फिर लफड़ा लगा दिए। तो चलिए समझेंगे उसको, लेकिन अब अलग अलग इंटीग्रेशन करिए। तो 1/4 सबके लिए है, तो 1/4 1 का इंटीग्रेशन, 1/4 इसके लिए भी है, तो इसमें भी 1/4 आएगा माइनस 1/4, पहले से था 2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब इसको भी अलग इंटीग्रेशन, तो 1/4 इसके लिए पहले से था, 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। देखिए 1/4 सब के लिए था, सब में 1/4 गुना किया और सबको अलग अलग इंटीग्रेशन की, इसको अलग किया, इसको अलग, इसको अलग। अब यहाँ के बाद देखिए अब ये स्क्वायर एगो रह ही गया, ये काट सकते हैं 2 दूना 4। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए एगो सूत्र आप लोग के बताए थे इसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा रहता है, तो इसे तोड़ सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, इस सूत्र है।
अब यह 2 नहीं है तो क्या करिए, 2 गुना में तो उधर भेज दीजिए भागा में, तो इसे चला गया भागा में। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो यानी कॉस स्क्वायर 2x है तो उसको तोड़िए। ये सब जैसे था वैसे लिख लेते हैं, 1/4। चाहे तो इस सब का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चाहे भी रुक जाइए। 1 dx जैसे था वैसे, ये बच गया 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, जैसे था वैसे लोग के लिख दिए। अब 1/4 इंटीग्रेशन, इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं से देखिए। कॉस स्क्वायर 2x है तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि 1 + cos 2 थीटा, यानी कि 1 + cos 2 थीटा। तो देखिए 2 थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ 2x है तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 4x, दुगना हो जाएगा 4x/2 dx। अब स्क्वायर ख़त्म हो गया, अब इसको आराम से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो चलिए सबको आराम से इंटीग्रेशन अब करते हैं। तो इसको चलिए कर लेते हैं। तो d हटेगा, x खाली बचेगा, तो यानी कि 1/4 × x - 1/2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है। साइन 2x है तो 2x बट्टा में x के पहले जो भी कांस्टेंट रहता है नीचे उतरता है, तो इसको 2 को नीचे उतार दिए प्लस। अब 1/4 दोनों के लिए अलग अलग करिए लोग के, तो 1/8 हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, अच्छा इस प्लस फिर 1/8 और कॉस 4x का इंटीग्रेशन, देखिएगा कि 4 दूना 8 ऐसे गुना करेगा ये लोग, तो 1/8 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिए, फिर 1/8 cos 4x का अलग इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, तो ये हो गया x/4 और ये 2 दूना 4 यानी कि 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 इसका इंटीग्रेशन x होगा और फिर 1/8 है कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 4x है तो 4x बटा 4 नीचे उतरेगा, x के पहले जो भी कांस्टेंट रहेगा नीचे उतरेगा प्लस c, जोड़ देंगे इसे। अब यहाँ के बाद देखिए 1/16 एक साथ आएगा ना, ये दोनों 1/16 के एक साइड कर दिए, तो पहले से x/4 था इसको ले आए x/8 को, ये वाला 1/16 के एक साइड कर दी, बाकी सब को इसी लिख रहे हैं माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा 1/32 साइन 4x प्लस c। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा ऐसे, 4 और 8 के एलसीएम लीजिएगा तो 8, 4 से भागा दीजिएगा 8 में, 2 बार में कटेगा तो 2 ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा 2x प्लस 8 से भागा देंगे 8 में तो 1 बार में कटेगा और 1 बचेगा तो ऊपर गुना करेगा तो क्या होगा x, यानी कि 2x प्लस x जोड़िएगा तो 3x बटा कितना आएगा 8, यानी दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x/8। तो चलिए दोनों को जोड़ के लिख दे रहे हैं। कितना आया दोनों को जोड़ने पर, तो 3x/8 माइनस साइन 2x बटा, यानी कि 1 ही रहेगा 1/4 साइन 2x प्लस यह 1/32 साइन 4x प्लस c। यही हो गया फाइनल आंसर। मतलब ये सब जैसे था वैसे लिख दिए, इसको दोनों को जोड़े तो 3x/8 आया। अब यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि cos के पावर 4 2x, जिससे पीछे वाला था कि साइन के पावर 4x, तो यहाँ आपकी 2x कर दिया है cos है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब देखेंगे कि आगे करना है क्या। तो चलिए i बराबर सबसे पहले मान लीजिए। तो लेट इसको i बराबर मान लिए इंटीग्रेशन cos 4 2x dx। देखिएगा कि ये सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। अब स्क्वायर यानी पावर जो 4 है इस पावर को ख़त्म करना होगा, जैसे पीछे वाला में किए थे 10वां क्वेश्चन में। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे देखिए
इंटीग्रेशन कॉस 2 पावर 2 लिख दिए, 2x है और पावर बाहरी 2, यानी जो 4 पावर था 2 अंदर दे दिए, 2 बाहर, 2 दूना 4, फिर करेगा तो ही आ जा रहा है। मतलब कि cos के पावर 4 2x को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, ऐसे सूत्र जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसे तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसा सूत्र है। और इस सूत्र प्रयोग करने से स्क्वायर खत्म हो जा रहा है, आ जा रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा। अब ऐसा वाला को हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसके पहले 2 है, इसके पहले 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 2 को हटा देंगे, कि गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तभी इसके जैसा हो जाएगा। जब LHS आ जाता है तो RHS लगा देंगे। तो इसको इस आधार पर तोड़िए, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे तोड़ रहे हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि यह थीटा था तो यह 2 थीटा हो गया, यानी दुगना हो जाता है। तो यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4x। देखे थीटा था तो यहाँ 2 थीटा हुआ था, या 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x बटा में 2 पूरा के क्या है होल स्क्वायर, इधर dx है। देखिए इस सूत्र पर इसको तोड़ दिए। अब फिर से स्क्वायर रह गया, तो फिर इसको स्क्वायर हटाइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र जानते हैं इसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको इस सूत्र पर तोड़िए, a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है cos 4x। ये जैसे था सूत्र वैसे तोड़िए। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 a एक जगह पर 1 b की जगह पर cos 4x प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर है cos स्क्वायर 4x। देखिए इसको सूत्र पर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसे सूत्र था इसे तोड़ दिए और बटा में 2 के स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4। ऊपरी वाला के सूत्र पर तोड़ दिए, 2 के स्क्वायर किए तो हो गया नीचे वाला के 4। नीचे वाला सूत्र पर नहीं टोटल है, ऊपर वाला dx। अब 1/4 को बाहरी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, या अलग अलग भागा दे सकते हैं। तो 1 स्क्वायर करेगा तो 1/4 हो गया, ये प्लस ये 2 cos 4x है भागा में 4 प्लस ये 1/4 है cos स्क्वायर 4x dx। देखिए नीचे वाला जो 4 है दोनों में अलग, अरे सब में अलग अलग भागा दिए, इसमें भी दिया इसमें भी, और 3 वो था तीनों में, ये काट सकते हैं 2 दूना 4 ऐसे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/4 बाहर निकालेंगे, ये कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ का बचा तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस 1/4 बचा इधर cos स्क्वायर 4x dx। देखिएगा कि यहाँ से सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब आगे देखिए क्या होने वाला है। तो ये आप लोग चाहे तो सूत्र लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे कैसे तोड़ रहे हैं। ये देखिए इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी होगा, लेकिन इसको नहीं होगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए फिर इसको सूत्र पर तोड़िएगा, तब तक इस लोग का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/4 1 का इंटीग्रेशन x होता है, मेरा d हट जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1/2 जैसे था वैसे 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos 4x है तो साइन 4x इंटीग्रेशन होगा बटा x के पहले जो भी अंक रहता है बटा में उतर जाता है, तो 4 नीचे उतर जाएगा प्लस 1/4 जैसे था वैसे इंटीग्रेशन। अब ये स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में फिर सूत्र वही लगाइए कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर, इस सूत्र जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। अब इसके पहले 2 नहीं है, तब 2 को हटाइए, 2 गुना में तो उधर जाएगा भागा में। तो इसको इसे आप तोड़ सकते हैं इस आधार पर कि 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ देखिए थीटा है तो यहाँ क्या आना चाहिए 2 थीटा, तो यहाँ 4x है तो क्या हो जाएगा ये 8x, 4 दूना 8x बटा में 2 dx। इस फार्मूला पर इसको हम तोड़ दिए,
अब आराम से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो चलिए ये कितना आ गया, तो ये x/4 आ गया। 1 गुना x करिएगा तो x/4 प्लस ये 4 गुना 2 करे तो 4 दूना 8, 1/8 साइन 4x प्लस ये 4 दूना 8। अब 8 से दोनों में भागा देके अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन 4 दूना 8, इसके लिए भी है तो प्लस 1/8 cos 8x का इंटीग्रेशन। देखें ये 4 दूना 8 यानी दोनों के लिए 1/8 हुआ और अलग अलग ये लोग का इंटीग्रेशन भी कर दिए। ये सब जैसे था वैसे उतरेगा, x/4 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/8 dx का इंटीग्रेशन x होगा, मतलब d हट जाएगा खाली, x प्लस 1/8 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 8x है तो 8x रहेगा, कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x हो जाएगा। और x के पहले जो भी अंक रहेगा वो नीचे उतरेगा बटा में, तो 8 नीचे उतार दिए। अब जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह सब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, तो सी जोड़ते हैं, समाकलन अचर सी जोड़ दी। अब यहाँ के बाद देखिए x/4 अब x/8 दोनों के एक साथ ले आनी, x वाला के एक साथ कर दिए तो x/4 और फिर x/8 दोनों के एक साथ कर दिए प्लस अभी जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं 1/8 साइन 4x। अब ये x यहाँ गया है x/8, अभी 8 × 8 = 64, 1/64 साइन 8x प्लस सी। अब यहाँ के बाद देखिए x/4 और x/8 ये दोनों जुटेगा तो एलसीएम लीजिएगा तो इससे होगा 4 और 8 के एलसीएम लीजिएगा तो 8, 4 से भागा दिया 8 में 2 बार में कटेगा तो 2 पर गुना करेगा तो हो जाएगा 2x प्लस 8 से भागा दिया 8 में 1 बार में कटेगा और 1 ऊपर गुना करेगा तो x के x रह जाएगा, जोड़िएगा तो 3x/8, 2x प्लस x जोड़िएगा तो 3x बटा में 8 ये है तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 3x/8, तो जो दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 3x बटा में 8 प्लस ये सब जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं 1/8 साइन 4x जैसे था वैसे उतार दिए, फिर 1/64 साइन 8x प्लस सी। यही हो गया फाइनल आंसर। इधर ला सब जैसे था वैसे ये दोनों को जोड़े तो आया 3x/8, तो ये हो गया फाइनल आंसर। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, तो क्वेश्चन में है कि साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस कॉस x है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब सोचेंगे कि आगे इसको करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लें, लेट i मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन चिन्ह साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस कॉस x dx। देखिएगा कि ये इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। अब यहाँ से कोई फार्मूला लगा के इसको तोड़िए। तो देखिए इसे सूत्र लिखवाए थे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो इसे तोड़ सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स को इस सूत्र पर तोड़ रहे हैं, इसके सूत्र के आधार पर। तो तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स को इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा नीचे वाला जैसे था वैसे 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए इस सूत्र के आधार पर यानी साइन स्क्वायर एक्स को इसे तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक और फार्मूला लगेगा, आप लोग इसे सूत्र जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा सूत्र एक होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए अपना मन से चाहे तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, तो a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो LHS है तो RHS इसे तोड़िए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के, देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, तो जो 1 है 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, तो इस सूत्र पर टूटेगा। तोड़िए a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है कॉस एक्स इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस एक्स।
जैसे सूत्र कह रहा था वैसे इसको तोड़ दिए, नीचे वाला जैसे था वैसे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखे इसको ही फार्मूला पर तोड़ दिए, नीचे वाला जैसे था वैसे इंटीग्रेशन चिन्ह डी एक्स सब वैसे रह गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, बच का गया से देखिए बच गया 1 माइनस इधर है कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए अलग अलग दोनों की इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का अलग इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन। देखिएगा कि 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दिए, कॉस एक्स का अलग, तो 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो खाली डी हटेगा, एक्स बच जाएगा। और कॉस एक्स का जान ही रहे हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह हटता है सी जोड़ते हैं, यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, तो क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा है। तो चलिए सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, तब देखेंगे कि इसका आगे करना क्या है। तो चलिए सबसे पहला काम शुरू करिए। तो सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा। देखिएगा कि सबसे पहले इसको i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाए dx और जैसे था वैसे इसको लिख दिए। अब यहाँ से ऐसे वाला कि इंटीग्रेशन का आप सूत्र नहीं जानते हैं, इसको किसी भी प्रकार से आपको तोड़ के सूत्र लगा के तब इसको आगे इंटीग्रेशन करना होगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए कुछ सूत्र ऐसे आप लोग को लिखवाए थे कि cos 2 थीटा का सूत्र लिखवाए थे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे तोड़ सकते हैं। cos 2 थीटा का ऐसे बहुत सारा सूत्र है, तो यहाँ हम cos a वाला यूज करेंगे ताकि नीचे भी cos x ही है, तो cos वाला ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए यही सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन cos 2x cos 2 थीटा है, LHS से तो RHS लिखेंगे इसके आधार पर। तो इसको इसे तोड़ रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको तोड़ दिए इसी प्रकार से माइनस। अब इसको भी तोड़िए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखिए ये दोनों के इस सूत्र पर, ये दोनों में सूत्र लगा है, तोड़ दिए। नीचे वाला जैसे था वैसे cos x माइनस cos अल्फा dx, नीचे वाला जैसे था वैसे लिख दिए और ऊपर वाला के दोनों के इस सूत्र पर तोड़ दिए, जैसे सूत्र कह रहा था वैसे। अब देखिए आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ये जैसे था वैसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसमें माइनस से गुना करें तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस में प्लस 1 हो जाएगा बटा नीचे वाला जैसे था वैसे cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिएगा कि माइनस से दोनों में गुना किए तो माइनस में गुना करने से 1 से 1 खत्म हो जाएगा। तो बच का गया से देखिए इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x बचा और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, नीचे वाला जैसे था वैसे cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बच गया से लिख दिए, और नीचे वाला जैसे था वैसे ऊपर से 2 कॉमन करिए, तो ऊपर से 2 कॉमन कर दिए तो बच का गया, तो ऊपर बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा नीचे वाला जैसे था वैसे cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहाँ से चलिए अब आगे, इस सूत्र तो आप लोग जान ही रहे, लिख लीजिएगा। हाँ अब देखिए यहाँ इस सूत्र लगा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, सूत्र जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देख रहे हैं ए का काम कर रहा है cos x और बी का काम कर रहा है cos अल्फा। तो इस सूत्र के आधार पर यहाँ तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो इसे तोड़ेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बाहरी वाला 2 जैसे था वैसे इंटीग्रेशन तोड़ रहे हैं इसे कि cos x माइनस cos अल्फा, ए माइनस बी हो गया। अब इसी को फिर लिखना है प्लस बी के रूप में, तो cos x प्लस cos अल्फा, नीचे वाला जैसे था वैसे cos x माइनस cos अल्फा
और इधर है dx। देखिए इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिए इसको, a माइनस बी फिर a प्लस बी के रूप में। अब इसे तोड़े तो क्या हो गया, अब नीचे वाला कट जाएगा इससे एक बार में, दोनों एक दिशा मिल गया तो बच गया। से देखिए क्या बचा, तो ऊपर है 2 इंटीग्रेशन cos x माइनस नहीं सॉरी cos x प्लस cos अल्फा बचा, cos अल्फा। अब क्या करिए, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करिए तो 2 cos x का अलग इंटीग्रेशन। अब देखिए cos अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, x लगल है तब ये आपको फलन है, लेकिन यहाँ अल्फा के चलते क्या है, cos अल्फा कांस्टेंट है ये, तो प्लस 2 cos अल्फा को बाहरी रखेंगे और खाली dx का इंटीग्रेशन करेंगे। 2 cos अल्फा पूरा क्या है, कांस्टेंट है, x रहता है यहाँ x, तब समझते ये हो जाता फलन, लेकिन ये कांस्टेंट हो गई तो बाहरी रखें। अब 2 cos का तो इंटीग्रेशन जान ही रहे कि क्या होता है, साइन होता है, तो इसका होगा साइन प्लस 2 cos अल्फा जैसे था वैसे, और जान ही रहे हैं कि d हटेगा खाली x होता है dx का, तो 2 कॉमन करके लिख दीजिए, 2 बाहर निकाल दिए तो बच जाएगा साइन x प्लस x को पहले लिख सकते हैं x cos अल्फा प्लस c, हूँ से जुटेगा इंटीग्रेशन चिन्ह हटा जैसे, यही हो गया फाइनल। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के इसे नोट कर सकते हैं।